हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जितना भी अभी आंगनवाड़ी का कंटेंट पढ़ाया गया है, जितना भी मैंने अभी सिलेबस कंप्लीट कराया है, उतने सिलेबस में आप लोगों को कोई भी दुविधा हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा, अर्थात आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, तो कहीं पे भी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है अगला समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है आप वहीं मुझसे पूछिए, मैं आपको वहीं से समझाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि अगर आप वो टॉपिक नहीं समझोगे तो आपका वो टॉपिक का अगर कहीं एग्ज़ाम में आ जाए तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंटेंट कराता हूँ, उसके बाद मैं उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मतलब होता है एमसीक्यूज़ टाइप के कुछ प्रश्न मैं देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आपको वो करना है। और आप लोगों की डिमांड अगर हो, आप किसी ने देखो मेरे फॉलोअर्स अभी वो सब्सक्राइबर बहुत कम है तो मेरे व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइबर कम है इस वजह से व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उस चीज़ पे फोकस मत कीजिए। ना मैं किसी से सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स या जो भी हो बढ़ाने की बात करता हूँ, ना मैं लाइक की बोलता हूँ ना शेयर की बोलता हूँ। अगर मेरे कंटेंट में दम होगा, मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आएगा तो आप खुद ही अपने मन से क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो बस आप पढ़ते जाइए, शेयर लाइक सब्सक्राइब जो होगा सो होगा। बस आप जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं आप सिर्फ पढ़ते जाइए, बस अपना आगे का सफ़र तय कीजिए। और आपको कोई मतलब नहीं है कि सब्सक्राइब, ठीक है, कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ पढ़ते जाइए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पर एमसीक्यूज़ कीजिए। एमसीक्यूज़ के बाद में आपकी जैसे जिन लोगों की डिमांड होगी, जितने भी, अगर मुझसे कोई एक स्टूडेंट भी ये बोलता है कि सर प्रीवियस ईयर के पेपर या एमसीक्यूज़ कराइए तो मैं वो भी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंटेंट मैं करा रहा हूँ वो कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कोई भी कोचिंग वाला कुछ भी बोले मैं नहीं मानता। बहुत से कोचिंग वाले क्या करते हैं, बच्चों को जैसे कोचिंग उन्होंने स्टार्ट की, साथ साथ में क्या करते हैं, उनके जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो खरीदवा देते हैं और बोलो कि इनको लगाओ। मुझे आप एक चीज़ बताइए, जब आपको किसी भी चीज़ में आपको कोई भी जानकारी नहीं होगी, कोई भी कंटेंट आपको याद नहीं होगा तो आप प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट आपका बर्बाद होगा। आप क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन लगाएंगे, नहीं आएगा आपको पीछे देखेंगे, ठीक है। अगर आप मान लो पीछे भी नहीं देखते हैं, 100 क्वेश्चन का अगर आपका टेस्ट है तो आप उसमें से 35 नंबर आपके आते हैं तो क्या मतलब है, वो आपका टेस्ट तो ख़राब हो ही रहा है। उससे बढ़िया पहले आप अपना कंटेंट तैयार कीजिए, उसको याद कीजिए, उसके क्वेश्चंस अपने मन में बनाइए, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, फिर आप देखना आपका जो भी कंटेंट कितने अच्छे तरीके से तैयार होता है। आपको शुरुआत में प्रैक्टिस सेट लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं हर किसी छात्र को यही समझाने का प्रयास करता हूँ, पहले अपना आप कंटेंट याद कीजिए, तैयार कीजिए, क्योंकि आप कंटेंट तैयार करेंगे तभी तो आपके सामने जो टेस्ट सीरीज़ में या प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आएगा तभी तो आप कर पाएंगे। नहीं आप पीछे देखेंगे, पीछे नहीं देखेंगे तो आप तुक्का लगाएंगे, उससे कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो आपने सुना होगा, अभिप्रेरणा वर्ड हिंदी का तो हमने नहीं सुना है, लेकिन मोटिवेशन शब्द हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो आज के टॉपिक से जो हम पढ़ने वाले हैं, अर्जित करने वाले हैं, वो है मोटिवेशन क्या होता है, क्या क्या उसकी परिभाषाएं होती हैं, सब चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ आप लोगों को कि जो भी महिला है, जो भी बहन है, माता बहन है, मेरी ये क्लास देख रही हैं, उनको अगर ये पहली क्लास है उनकी, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल देता हूँ पूरी प्लेलिस्ट की, तो आप वहाँ से पहली क्लास से क्लास देख सकती हैं, ठीक है। अभी कुछ माता बहनें ऐसी हैं जिन्होंने आंगनबाड़ी की जानकारी नहीं है,
लेकिन कुछ ऐसी जिन्हें जानकारी उन्होंने क्लास स्टार्ट नहीं की है, चाहे मेरे पास पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें, उन्होंने स्टार्ट नहीं की है। तो उनसे मेरा निवेदन है कि कोई भी तैयारी आपको 1 महीने में 2 महीने वाली तैयारी आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाती है। मान लीजिए कि ठीक है अभी सितंबर में नहीं आती, अक्टूबर में नहीं आती, दिसंबर में नहीं आती, अगले साल आएगी, लेकिन अगर आप आज से प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन 2 महीने में, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद अच्छी होगी। अब मान लीजिए आपका आज फॉर्म भर के आई, दूसरे दिन से आपने क्लास लेना स्टार्ट की, 1 महीने में 2 महीने में आपका पेपर है, तो आप ये चीज़ बताइए आप मुझे, जो महिला, जो स्टूडेंट 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा कि जो 2 महीने से तैयारी कर रहा है उसका होगा? समझ रहे हैं ना आप? तो भले ही आपको पता चल गया कि वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, सितंबर में बोल रहे हैं, सितंबर में नहीं आती हैं, क्योंकि आपको पता है एमपी का हालत एजुकेशन में क्या है, ठीक है। तो अगर आती सितंबर में तो आप आगे के लिए भी प्रिपेयर रहिए कि अगर कभी भी वैकेंसी आ जाए तो मैं क्या करूँ, उसमें बैठ जाऊँ और एग्ज़ाम अपना दे सकूँ और पास हो सकूँ, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, ये आज का मोटिवेशन क्लास है, मोटिवेशन टॉपिक है, तो मोटिवेशन से संबंधी आपको मैं बताता हूँ। बहुत ही मुश्किल से वैकेंसी आई है, हर साल वैकेंसी नहीं आती हैं, 2 साल में वैकेंसी नहीं आती हैं, कहीं 10 साल में वैकेंसियाँ हैं, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि बड़ी मुश्किल से हमें मौका मिला है, इसी मौके से हमें क्या करना है, लाभ लेना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है फॉर्म आया डाल देंगे, पेपर दे आएंगे, वो नहीं करना है। वैकेंसी आई है, उसमें 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने लग जाइए, फिर पेपर दीजिए, अच्छा जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो फ्यूचर में आपके काम आएगा। जीवन भर आप यही पढ़ते जाइए, ठीक है आएगा निकल जाएगा, आएगा होगा होगा, ऐसे कभी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा टॉपिक आज का अब प्रेरणा यानी मोटिवेशन। इसका आशय किसी भी कार्य या क्रिया को प्रेरित, प्रभावित करना। इसका अर्थ व्यवसाय के संदर्भ में उस प्रक्रिया से होता है जो अधीनस्थों को निर्धारित संगठित उद्देश्यों की पूर्ति। देखो मैं आपको समझाता हूँ, कुछ नहीं है, ये डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना, मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कार्य है, ठीक है ना, जो हमारे अधीनस्थ होते हैं, अधीनस्थ का मतलब होता है जो हमारे अंडर कार्य करते हैं, वो कार्य करने में असमर्थ है, वो बोल रहे हैं, हिम्मत हार रहे हैं कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो आपको मोटिवेट करना है उनको कि आपको मौका मिला है, आपको ये करना है, आप अगर ये काम करेंगे तो आपका नाम होगा, मतलब जो भी मोटिवेशन का तरीका आपको वो करना है। तो किस किस चीज़ को लेकर मोटिवेट हम कर सकते हैं? उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अगर हमने कोई उद्देश्य तय किया है तो उसकी प्राप्ति के लिए, अगर हमने कोई टारगेट रखा है तो उसकी प्राप्ति के लिए। 1 मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अभिप्रेरणा या उत्प्रेरक। देखिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें मोटिवेट करना, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करना, ठीक है। मोटिवेट का मतलब तो समझ में आ गया ना आपको, ठीक है, मतलब प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, ये सब एक ही चीज़ होती हैं। फिर आता है परिभाषा है कि किसने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, वो यहाँ पर दी गई हैं। तो विलियम जे अकाउंट के द्वारा अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वांछित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। फिर मैकफार्लेट के द्वारा अभिप्रेरणा का आशय उस तरीके से है जिसमें आवेग, प्रेरणा, इच्छाएँ, आकांक्षाएँ। देखो आपको यह परिभाषाएँ पेपर में कहीं नहीं पूछी जाती, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं इनसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। बस आपको पढ़ते चलना है, अपनी समझ विकसित करना है, क्लियर। चलिए, अब उद्देश्य क्या होता है, यानी मोटिव क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होता है, ठीक है, अभिप्रेरक क्या होता है, अभिप्रेरक क्या होता है, सब चीज़ें। देखो, उद्देश्य का मतलब होता है उस आंतरिक स्थिति का परिचायक है जो व्यवहार को उत्कृष्ट एवं सक्रिय बनाता है।
ये क्या करता है, व्यवहार को उत्कृष्ट एवं सक्रिय बनाता है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दिशा को निर्देशित करता है। ठीक है, जिनकी पूर्ति हेतु मनुष्य निरंतर प्रयास करता रहता है। उद्देश्य का मतलब कोई भी लक्ष्य हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेरे पढ़ने का उद्देश्य क्या है, नौकरी प्राप्त करना, उसी को हम लक्ष्य भी बोल सकते हैं कि मेरा पढ़ने में पढ़कर क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूँ। ठीक है, अब अभिप्रेरणा क्या होता है, अभिप्रेरणा हम समझ चुके हैं, उसको नहीं अब समझाने की आवश्यकता नहीं है। अभिप्रेरक क्या होता है, यह वह महत्वपूर्ण साधन है या तकनीकी है जिसके माध्यम से संगठन के कर्मचारियों को उत्साहित किया जाता है। यानी वो साधन है, जैसे मुझे मान लो मुझे यहाँ से कि एक दूसरी जगह शिफ्ट होना है, तो मुझे शिफ्ट होने के लिए जो साधन यूज़ करूँगा, यहाँ से मुझे 2 किलोमीटर दूर जाना है, पैदल जाना है, साइकिल से, जो मैं साधन यूज़ करूँगा वो क्या कहलाएगा, साधन कहलाएगा। वैसे ही क्या होता है, अभिप्रेरक भी मोटिवेटर भी क्या एक साधन है, किसका साधन है, मोटिवेट करने का साधन है। ठीक है, चलिए अब अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अभिप्रेरणा की विशेषता, अभिप्रेरणा का आभ्यंतरिक अनुभव। आभ्यंतरिक अनुभव क्या होता है, इसे हम मनुष्य की आंतरिक अनुभूति, ठीक है, या अनुभव कह सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं आंतरिक प्रकृति की होती हैं, जैसे आवेग, प्रवृत्ति, इच्छाएं, आकांक्षाएं और प्रयास। ये मनुष्य के व्यवहार को गहनतापूर्वक प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आपको इस पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको जो पढ़ने की आवश्यकता है, अब सतत प्रक्रिया क्या होती है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है ना, बस सतत प्रक्रिया का मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार। कार्य क्षमता में वृद्धि करना, मतलब मोटिवेट करने से क्या होता है, अगर हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, जैसे क्या होता है हम जिम जाते हैं, तो जिम जाने में हम सॉन्ग बजाते हैं, क्या बजाते हैं, सॉन्ग लगाते हैं, तो उससे क्या होता है हम मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ती है। तो हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं जिम में, तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो समझ में आ रहा ना, ये सब चीज़ें। चलिए आगे, जटिल प्रक्रिया ये सब छोड़ दी। अभिप्रेरक का महत्व क्या, अभिप्रेरणा का महत्व क्या होता है, महत्व का मतलब उसकी वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर मॉस्लो की आवश्यकता, पदानुक्रम सिद्धांत क्या है। गौरतलब है कि अभिप्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत 1943 में मनोवैज्ञानिक मॉस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये सब यहाँ पर दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मॉस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत क्या है, पदानुक्रमिक सिद्धांत। ठीक है, ये पेपर में नहीं आएगा, है ना, ये पूरी बुक का है, मैं कराता हूँ तो उसमें ये आ जाता है एक्स्ट्रा, और जो मैंने पेपर एनालाइज किया तो उसमें ये पेपर में नहीं आते हैं। इसके बाद मैं जो आपको टॉपिक कराऊंगा वो थोड़ा महत्वपूर्ण होगा, आपको वो अच्छे से याद रखना है। देखिए यहाँ पर जो सिद्धांत दिए गए वो सिद्धांत समझ लीजिए। 22 सिद्धांत, एक सिद्धांत, ऐसे व्यक्ति कार्य को टालते रहते हैं क्योंकि वे कार्य नहीं करना चाहते। इसमें क्या होता है, हर व्यक्ति में आंतरिक प्रतिभा होती है जिसके लिए उन्हें अवसर की दिए जाते हैं। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिए। ये इसमें भी मेरा भी पढ़ाने में थोड़ा मन नहीं लग रहा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा हमारे हिसाब से एग्ज़ाम में नहीं आता ज़्यादा। सिर्फ ये अगर मैं बात करूँ तो ये टॉपिक सिर्फ समझाने के लिए, हमें समझ विकसित करने के लिए, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब पे और उस पर मत जाइए कि उसके कितने सब्सक्राइब हैं, कितने लाइक्स आते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं। ठीक है ना, आप देखिए, कंटेंट देखिए। मैं आपको एक पुस्तक बता देता हूँ, आप पुस्तक ले लीजिए विनर्स की, लेकिन उसमें आप ये चीज़ों पे ध्यान कम दीजिए। जो कंटेंट है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, उस कंटेंट पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, वो जीके से संबंधित है, वही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये सिर्फ आपको पढ़ लेना है एक बार बस, और कुछ नहीं करना है। जो अभी से मेरी क्लासेस ले रहे हैं उनको मैं बाद में रिवीजन भी करा दूंगा, तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि आप अभी से क्लास लेना स्टार्ट कीजिए।
ओके, चलो थैंक यू।